शरीर को डिटॉक्स करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो इसको कोई भी सीख सकता है 7 दिन के अंदर, और सीख करके अपना डॉक्टर खुद बन सकता है। किसी भी तरह की दवा है वो एसिडिक होती है, और हमारा शरीर 80% एल्कलाइन होना चाहिए। अगर बॉडी को एल्कलाइन करना है, ब्लड को एल्कलाइन करना है, तो हमें सबसे पहले दवाइयों को स्टॉप करना है, क्योंकि वही दवाइयां अंदर जा करके हमारे लीवर को, हार्ट को, किडनी को, पूरी बॉडी को एसिडिक करती जा रही है। और जहां जहां इफेक्ट होता है उस रोग का नाम अलग पड़ जाता है। किन किन बीमारियों में फायदेमंद होता है इस तरीके से शरीर को डिटॉक्स करना? वंदना जी, बुखार से लेकर के कैंसर तक जितनी भी बीमारियां हैं, छोटी बड़ी असाध्य रोग, लेडीज प्रॉब्लम, जेंट्स की प्रॉब्लम, हर तरह की प्रॉब्लम में नेचुरोपैथी 100% वर्क करता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच वंदना जी। डॉक्टर विजाता, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम शोधन ही है, और शोधन के लिए प्रकृति के पंच महाभूतों का सहारा लेना चाहिए। वमन, विरेचन, इसमें कुंजल क्रिया, बस्ती क्रिया, नेति, जल नेति, फास्टिंग, फलाहार, रसाहार, प्रकृति के पंच महाभूतों का सहारा लेकर के हमें पूरे शरीर का शोधन करना चाहिए। इसके लिए कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे बस्ती क्रिया है, कटी स्नान है, धूप स्नान है, मड बाथ है, जल नेति है, कुंजल क्रिया है, गीली चादर लपेट है, ठंडा गर्म सिकाई है, हॉट फुट बाथ है। तो ये सारा एक प्रोसीजर है, और इस प्रोसीजर को हम केवल मात्र 7 दिन में यहाँ कायाकल्प के अंदर सिखा देते हैं। अब लाइफ टाइम उसको अप्लाई आप घर में रह करके कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा डिटॉक्स के लिए कायाकल्प में ही आना है या किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर में जाना है। हमारा मकसद है रोगी को ट्रेंड करके भेजना यहाँ से, कि अब आप अपने डॉक्टर खुद बन गए हैं, जाकर के इसको घर में चलाइए। तो इसी तरह का प्रोसीजर है, और इसको कोई भी सीख सकता है 7 दिन के अंदर, और सीख करके अपना डॉक्टर खुद बन सकता है। जी डॉक्टर विजाता, आप मुझे ये भी बताइए कि आजकल तो बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं कि ये काढ़ा पी लो, उससे शरीर डिटॉक्स हो जाएगा, या ये काफी सारी चीजें बता देते हैं कि ये चीज उबाल करके आप पी लेंगे तो भी शरीर डिटॉक्स हो जाएगा। तो उसमें और इनमें क्या फर्क होता है? एक बात मैं अक्सर बोलती हूँ, हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट फॉर हॉलिस्टिक हेल्थ। अगर आपको संपूर्ण स्वास्थ्य चाहिए तो संपूर्ण चिकित्सा पद्धति चलानी पड़ेगी, और संपूर्ण चिकित्सा पद्धति में हमें एकादश विद्या या 11 ये जो क्रियाएं हैं नेचुरोपैथी की, सारी एक साथ चलानी है। एक कोई अकेली चीज, मान लो मेथी का पानी आपने लिया, जीरे का पानी लिया, त्रिफला लिया, तो वो एक काम कर सकती है, लेकिन उसके साथ बाकी के और भी काम आपको करने हैं। हर आयाम पे आपको काम करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, आसन प्राणायाम भी करने हैं। आपको पंच महाभूत चिकित्सा भी लेनी है, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, आकाश का प्रयोग हमें रेगुलर करना है। हमें अपना भोजन सुधार भी करना है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप पूरे दिन भर कुछ भी खाते रहें, बस एक ड्रिंक पी लें, या पूरा दिन भर कुछ भी करते रहें, आप प्रकृति के पंच महाभूतों के बीच में ही ना जाएं और फिर आप स्वस्थ हो जाएं। इसलिए मैंने कहा, सुबह से लेकर के रात तक की पूरी दिनचर्या आपकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए, जिसमें आसन प्राणायाम, आपका भोजन सुधार और प्रकृति के पंच महाभूतों के बीच में रहना हो। भोजन भी आपका आयुर्वेद के अनुसार हितभुक, मितभुक और ऋतुभुक होना चाहिए। एक किसी चीज को हमने पकड़ लिया कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, हो सकता है छोटा मोटा असर आपको आ भी जाए, लेकिन पूरी बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आता है, या 100% रिजल्ट चाहिए तो हमें पूरे दिन भर की दिनचर्या को ही प्रकृति के अकॉर्डिंग करना होगा। अगर किसी को अपने आप को डिटॉक्स करना है तो उसकी पूरे दिन की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसका डेली रूटीन कैसा हो? देखिए, कायाकल्प में तो जब भी कोई व्यक्ति आता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, तो सबसे पहले आते ही उसकी सारी दवाइयां बंद करवा दी जाती हैं, क्योंकि एक तरफ तो हम सफाई कर रहे हैं, लेकिन दवा के रूप में, चाय के रूप में, या स्मोकिंग ड्रिंकिंग के रूप में हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा काला तेल मैं शाम को डाल लेता हूँ। पूरे दिन भर तो साबुन लगाया,
लेकिन शाम को उस पे काला तेल डाल दिया। तो ये नहीं करना है आपको कि आप नेचुरोपैथी भी कर रहे हैं और साथ साथ दवाई भी खा रहे हैं। ये अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत हैं। एलोपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा एक साथ ही चलती नहीं है। मोस्टली आजकल मैं देखती हूँ नेचुरोपैथी सेंटर्स के अंदर भी बहुत सारी दवाइयां लोगों को दी जाती हैं, और कई लोग तो एलोपैथी की दवाइयों के साथ साथ भी नेचुरोपैथी करवाते हैं। ये पूरी तरह से विरुद्ध है। हमारा काम है एलिमिनेट करना और एलोपैथी का काम है सप्रेस करना। आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले कोई भी रोगी आता है, हम सारी दवाइयां बंद करवा देते हैं जिससे कि जहर जाना बंद हो जाए अंदर। किसी भी तरह की दवा है वो एसिडिक होती है, और हमारा शरीर 80% एल्कलाइन होना चाहिए। अगर बॉडी को एल्कलाइन करना है, ब्लड को एल्कलाइन करना है, तो हमें सबसे पहले दवाइयों को स्टॉप करना है, क्योंकि वही दवाइयां अंदर जाकर के हमारे लीवर को, हार्ट को, किडनी को, पूरी बॉडी को एसिडिक करती जा रही हैं। और जहां जहां इफेक्ट होता है उस रोग का नाम अलग पड़ जाता है। जैसे कि अभी पेट में दवा जा रही है, वो लीवर को इफेक्ट कर रही है, किडनी को इफेक्ट कर रही है, हार्ट को इफेक्ट कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर दर्द की दवाई सिर्फ आपके सिर के दर्द को ही ठीक कर रही है। क्रोसिन के ऊपर साफ लिखा होता है नॉट टू बी टेकन मोर देन 3 टाइम्स। 3 बार से ज्यादा अगर लिया तो आपका लीवर डैमेज होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हम लोग किसी भी दवाई के बारे में गूगल पे जाकर के देखें तो इतने सारे साइड इफेक्ट होते हुए भी प्रतिदिन उन दवाइयों को अपना जीवन का हिस्सा बनाए हुए हैं। थायराइड की, बीपी की, शुगर की, एक बार जो दवाई शुरू हो गई वो कभी भी जिंदगी में खत्म नहीं होती है। प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे पहला काम, किसी भी तरह की दवाइयों को स्टॉप करो, किसी भी तरह के ड्रग्स को स्टॉप करो। पूरी तरह से प्रकृति के पंच महाभूत मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश का प्रयोग करते हैं। सुबह सबसे पहले उठते ही 1 घंटा हवा खाओ। उसमें प्राणायाम चिकित्सा आती है, जहां हम लंबे गहरे श्वास की कसरतें करना, नंगे पांव घास पे चलना और लंबे लंबे श्वास लेकर के भस्त्रिका प्राणायाम करवाया जाता है। उसके बाद कपालभाति, अनुलोम विलोम, अग्निसार, भ्रामरी, उद्गीत, सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म व्यायाम जोड़ों के, ये सारा करवाने के बाद जब हमारी शोधन क्रियाएं शुरू होती हैं तो उसमें जल नेति, रबड़ नेति, नाक में बादाम रोगन डाल करके नस्य करवाना, या मिट्टी की पट्टी, कॉलन हाइड्रोथेरेपी, अनीमा, उसके बाद मसाज, स्टीम और हॉट वाटर इमर्शन। यहाँ पे तरह तरह की थेरेपीज हैं। स्पाइनल बाथ है, पूरे शरीर का सर्वांग, मिट्टी का स्नान है, कटी स्नान है जिसको हम शिव विद्या कहते हैं। बड़ी जबरदस्त लाभदायक चीजें हैं लेडीज प्रॉब्लम के लिए। ये सारा का सारा प्रोसीजर सुबह से शाम तक करवाया जाता है। शाम को 5 बजे फिर से 2 घंटे आसन प्राणायाम का अभ्यास करवाया जाता है। तो हम पूरे दिन भर की दिनचर्या को चेंज कर देते हैं, आपका भोजन सुधार कर देते हैं, पूरी तरह से 100% प्राकृतिक भोजन के ऊपर ला देते हैं, जिसमें फल, सब्जियां, सलाद, जूस, मोटे आटे की रोटी, उबली हुई सब्जी, नारियल पानी, पेठे का जूस, गाजर का जूस, नीम, गिलोय, रायता, गिलोय, कुटकी, सनाए, इनका थोड़ा सा काढ़ा हम देते हैं छोटी आंत को साफ करने के लिए, जिसको विरेचन बोलते हैं। ये सब भी ताजा फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, किसी तरह की दवा के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किया जाता कि काढ़ा कोई दवाई है, इसको भी आप घर में रह करके ताजा बना करके पी सकते हैं। तो इस तरह की दिनचर्या हो जिसमें किसी तरह के दवा का काम ना हो, और पूरे दिन भर की दिनचर्या को सुधारना पड़ेगा। एक चीज ठीक करने से आपकी पूरी हेल्थ ठीक नहीं हो सकती। अगर आपको अपने बाल अच्छे करने हैं, पेट को अंदर करना है, वेट लूज करना है, किसी भी तरह की बीमारी है, इलाज एक ही है। प्राकृतिक सिद्धांत को ठीक समझिए। आज एक शरीर है, एक रोग, और होता एक इलाज। होता एक इलाज। पेट को साफ करो तुम, सबसे पहले कुछ दिन का उपवास करो तुम। उपवास काल में और नहीं कुछ खाओ पियो, रस, नींबू और शहद डाल पानी में पियो। रोग की टूटे कमर दर्द कम हो जाएगा, बस्ती कर्म से पेट साफ जब हो जाएगा। पेट साफ तो सब गुना माफ। और यहाँ यही होता है, पेट का सिस्टम, अपच, अनडाइजेशन, गैस, एसिडिटी पहले दिन से खत्म हो जाती है, तो आपके दर्दों में कमी आनी शुरू हो जाती है। पूरी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ सही हो जाती है, आपका वेट धीरे धीरे गिरने लग जाता है और आप संपूर्ण स्वास्थ्य की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। किन किन बीमारियों में फायदेमंद होता है इस तरीके से शरीर को डिटॉक्स करना? वंदना जी, बुखार से लेकर के कैंसर तक जितनी भी बीमारियां हैं, छोटी बड़ी असाध्य रोग, लेडीज प्रॉब्लम, जेंट्स की प्रॉब्लम, IVF, अभी मेरे साथ बैठी हुई है, भोपाल से आई हुई है
ललिता जी, जी इनको काफी मेजर प्रॉब्लम थी, लेडीज प्रॉब्लम, फैलोपियन ट्यूब्स इनकी बंद थी, बेबी होने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन इन्होंने बाद में पता चला कि नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट इस तरह का होता है। ये तो अभी तक पछताती हैं कि अगर मुझे ये ट्रीटमेंट पहले मिल जाता तो इनकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो जाती और इनकी जो ट्यूब्स बंद थी वो भी नेचुरल तरीके से खुल सकती थी। तो लेडीज प्रॉब्लम से लेकर के जितने भी पुरुष से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी भी तरह से सेक्स से रिलेटेड है या शीघ्र पतन है, कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, स्टोन गाल ब्लैडर का हो चाहे वो किडनी का हो, हर तरह का स्टोन ठीक हो जाता है। किसी भी तरह की सिस्ट हो, ट्यूमर हो या थायराइड, बीपी, शुगर, कैंसर तक की बीमारियों में, एड्स तक की बीमारियों में, थैलेसीमिया जिसको लाइलाज, स्किन डिजीज, सोराइसिस, एक्जिमा, हर तरह की प्रॉब्लम में नेचुरोपैथी 100% वर्क करता है। क्योंकि एक उक्ति है जो मेरी लिखी हुई नहीं है, विलियम ओसलर ने बोला है कि प्रकृति जिसे आरोग्य नहीं कर सकती उसे दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। नेचर इज द सुप्रीम डॉक्टर, नेचर इज इक्वल टू गॉड। ये है ईश्वरीय चिकित्सा पद्धति और इससे आगे कोई चिकित्सा पद्धति काम करती ही नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है और ये पंच महाभूत ही प्रकृति है और प्रकृति ही ईश्वर है। तो जब हम डॉक्टर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्यों नहीं हम प्रकृति के ऊपर भरोसा करते। इसलिए जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाएं, मैं अक्सर कहा करती हूँ, जब सब तुम्हारा हृदय तोड़ दें, तड़पता हुआ तुम्हें छोड़ दें, तब तुम प्रकृति पास आना प्रिय, इसका दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। प्रकृति कभी आपको निराश नहीं करेगी। और अगर आप सोचें कि लास्ट स्टेज का कैंसर चल रहा है, कोई ऐसा रोग है जहां आपको डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दे दिया है, तब भी आप एक बार भरोसा करके नेचर की तरफ बढ़ दीजिए और इसके रास्ते पे चल दीजिए। यकीन मानिए, अगर आपकी मौत भी होगी तो वो भी शांतिदायक होगी, और वो जो हॉस्पिटल के अंदर मौत भी होती है वो भी बहुत अत्यंत दुखदायी होती है। सारे घर का पैसा भी खत्म हो जाता है, लास्ट में आपको डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा देते हैं, आई एम सॉरी बोल करके। शरीर पूरा गया, पैसा पूरा चला गया और लास्ट में मौत ही होनी है। तो जब आप प्रकृति के पास जाएंगे तो ये तीनों चीजें आपकी बचेंगी, आपका पैसा भी बचेगा, मौत भी आपकी सुखदायी होगी। इसलिए सरेंडर कर दीजिए नेचर को कि अब मुझे ठीक होना है तो प्रकृति के साथ रह करके ही जीना है। किसी भी तरह के असाध्य रोग से कोई भी व्यक्ति पीड़ित है और आज मेरी ये बात सुन रहा है, उसी टाइम से सारी दवाइयां बंद करके पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जीना शुरू कर दें, जहां सुबह से लेकर शाम तक का पूरी दिनचर्या आपकी नेचर के साथ रहेगी। जी ललिता जी, आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी? नमस्ते मैम। नमस्ते अभी जी। तो प्रॉब्लम, अभी तो मैं कायाकल्प में आई हूँ, 7 दिन का डिटॉक्स बॉडी कराया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम हल्का महसूस हो रहा है। अब इससे पहले मुझे जानकारी नहीं थी, 10, 15, 20 साल पहले मैंने 4-5 बार IVF करवाया। बहुत मतलब इंजेक्शन, ऑपरेशन मैंने बहुत झेले हैं पहले, और मतलब नेचुरोपैथी के बारे में मालूम नहीं था तो सब करवाया। इसलिए फिर अब तो ठीक है। अब यही मैं अभी डिटॉक्स करवाई हूँ और यहाँ का सब माहौल, रहन सहन बहुत अच्छा है। जी ललिता जी, यहाँ पे आपकी दिनचर्या कैसी रही? आप क्या क्या करते थे यहाँ पर सुबह से लेके शाम तक? यहाँ की दिनचर्या बहुत अच्छी रही। सुबह एलोवेरा पानी, फिर वो मध पैक, और ये बहुत सारे सुबह से शाम तक थेरेपी देते थे यहाँ पे। मड पैक, एनिमा और वो कट्टी स्नान, स्टीम बाथ, बहुत सारे सुबह से शाम तक कोई न कोई थेरेपी चलती रहती थी। जब आप यहाँ आए थे तब से अब में आपको कितना फर्क लग रहा है? अभी मेरी बॉडी बहुत हल्की हो गई है, मतलब 3-3.5 kg वेट भी कम हो गया जी, और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आपको आए हुए यहाँ पर 1 सप्ताह हुआ है और आपका 3 से 3.5 किलो वेट कम हो गया है। जी ललिता जी, ये बताइए कि आप घर पे जाकर के भी इसको कंटिन्यू रखना चाहेंगी? जी, मैं पूरा इसको करूंगी, कंटिन्यू करती रहूंगी। सबको, बेटी भी हमारी पूरा मेरे साथ थी, वो भी सब घर जाके हम लोग सब करेंगे कंटिन्यू। जी जरूर। ललिता जी, आपके यहाँ पर आने का सफर कैसा था? आपको कैसे पता चला कि नेचुरोपैथी सेंटर है? आप यहाँ तक कैसे पहुंची? यहाँ मैंने आपका ही D5 चैनल देखी थी जी, उसी से मैं यहाँ पे आई हूँ।
जी। ललिता जी, आपको हमारा चैनल कैसा लगा? आपका चैनल बहुत अच्छा है। आपके चैनल पे ये सब दिखाते रहते हैं, इसे मतलब देखो तो समझ में आता है कहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आपके चैनल पे ही सब बातें पता चल जाती है। जी, आपका चैनल देख के फिर हम लोग यहाँ आए। ठीक है जी। ललिता जी, आगे जब आप ये कंटिन्यू करेंगी तो क्या आप परिवार के सभी लोगों से ये कंटिन्यू करवाएंगी? जी, हमारे परिवार के सभी लोग करेंगे। ललिता जी, हम आपके स्वस्थ रहने की पूरी तरह से कामना करते हैं और डॉक्टर विजाता, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने सभी को स्वस्थ रहने का तरीका बताया है। थैंक यू सो मच वंदना जी। आपका भी जो आप समाज हित में इतना ज्यादा वर्क कर रहे हैं और इनके चैनल पे हेल्थ रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाती है। बहुत सारे लोग प्रेस करते हैं यहाँ आकर के कि वंदना जी का D5 चैनल वास्तव में बहुत अच्छा वर्क कर रहा है और भोपाल से पूरी फैमिली चल करके अगर आज यहाँ कायाकल्प में आई है तो उसका श्रेय भी D5 चैनल को ही जाता है, क्योंकि इन्होंने आपका चैनल देख करके ही कायाकल्प को चूज किया था कि हमें कहाँ जाना चाहिए। तो मीडिया का आजकल बहुत बड़ा रोल है और उसमें D5 की रीच बहुत अच्छी है, तो दूर दूर तक पहुंचता है, वरना भोपाल से हरियाणा तक पहुंचने का सफर काफी लंबा रहता, पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं वंदना जी। धन्यवाद विजाता जी। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।